दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। 10 फरवरी 1999 को राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी बहुत खुश थे, क्योंकि वो दोनों 1992 से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उस दिन उन दोनों की शादी हो रही थी। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। शादी के बाद राजेश अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 2006 में राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए। साल 2008 में राजेश अनुपमा के साथ अमेरिका से दिल्ली आ गया तथा देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरे वाले किराए के मकान में रहने लगा। और अचानक 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा गायब हो जाती है और राजेश उसके लापता होने का रिपोर्ट भी थाने में नहीं लिखवाता है। धीरे धीरे करके 57 दिन बीत जाते हैं और अनुपमा के बच्चे तथा माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं कि अनुपमा आखिर है तो है कहाँ। और जब अनुपमा के माता पिता राजेश से पूछते तो राजेश बातों को घुमा देता और बोलता कि हम में और अनुपमा में थोड़ी नोक झोंक हो गई है, जिससे वो गुस्सा में है, बाद में आप लोगों से वो बात कर लेगी। लेकिन अनुपमा के माता पिता का मन नहीं माना और अपने बेटे सुजान कुमार प्रधान को पता करने के लिए भेज दिए। देहरादून पहुंचकर सुजान कुमार अपने जीजा से अपनी बहन अनुपमा के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसे संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल पाया। और जब सुजान कुमार प्रधान अपने जीजा से बोला कि मैं घर के अंदर जा रहा हूं, तो राजेश डायरेक्टली मना कर देता है, उसे साफ मना कर देता है अपने साले को कि आप घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जिससे सुजान को अपने जीजा पर शक होने लगा। तब स्थानीय थाना में अपनी बहन अनुपमा का लापता होने का रिपोर्ट सुजान लिखवाता है। पुलिस छानबीन के लिए घर पर गई, लेकिन घर पर कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस को एक बात पे शक हो गया कि जो डीप फ्रीजर होता है वो ज्यादातर दुकान में यूज होता है, जो बिजनेसमैन यूज करते हैं, और ज्यादातर ये दुकान में यूज होने वाली चीज होती है। लेकिन डीप फ्रीजर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राजेश को डीप फ्रीजर घर में रखना पड़ा। तब जाकर के पुलिस को शक हुआ और वो डीप फ्रीजर खोली। लेकिन जब डीप फ्रीजर खोली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उस डीप फ्रीजर में 70 पॉलिथीन में बांधकर इंसानी मांस को रखा गया था। और ये मांस किसी और के नहीं बल्कि अनुपमा का था। अनुपमा का पति राजेश अनुपमा को 70 टुकड़ों में काटकर पॉलिथीन में डालकर डीप फ्रीजर में रख दिया था, ताकि आसानी से उसे बाद में ठिकाना लगाया जा सके। पुलिस के पूछताछ पर राजेश ने बताया कि अमेरिका से देहरादून वापस आने के बाद दोनों के बीच तनाव तथा नोकझोंक होने लगा। और झगड़ा का कारण यही था कि राजेश का कहना था अनुपमा का अफेयर अमेरिका में मेरे दोस्त से था, और अनुपमा का कहना था कि राजेश को कोलकाता में एक औरत के साथ अवैध संबंध है। और ये बात सही थी। इस पर अनुपमा महिला पुलिस में कंप्लेंट भी की, जिससे राजेश को 20,000 रुपये प्रति माह अनुपमा के खर्च हेतु देना पड़ता था, उनके घर खर्च के लिए देना पड़ता था, उनके गुजर बसर के लिए देना पड़ता था। उस दिन इसी बात को लेकर नोकझोंक हुआ और दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। और हाथापाई के दौरान अनुपमा अपना संतुलन खो गई और नीचे गिर गई, जिससे बेड के कोने से चोट लगा और अनुपमा बेहोश हो गई। और राजेश अनुपमा से छुटकारा पाने के लिए उसे मार देना चाहा और रुई उसके मुंह और नाक में दबा दबा कर घुसा देता है, जिससे दम घुटने से अनुपमा की मौत हो जाती है। उसके बाद अनुपमा के लाश को आसानी से ठिकाना लगाने के लिए इलेक्ट्रिक आरी से अनुपमा के लाश को 70 टुकड़े कर देता है और पॉलिथीन में पैक कर डीप फ्रीजर में रख देता है, जिससे लाश के टुकड़े सड़े नहीं और बदबू नहीं दे। जब राजेश लाश के टुकड़े से भरा पॉलिथीन को फेंकने एक जंगल में ले जाता तो साथ में दोनों बच्चे को भी लेके जाता। बेचारे बच्चे क्या जानते थे कि जिनके लिए वो रो रहे हैं और जिनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ ही उनके घर में डीप फ्रीजर में बंद पड़ी है। तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उत्तराखंड के देहरादून की। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रियल क्राइम एपिसोड आपके पास समय समय पे पहुंचता रहे। धन्यवाद।